हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेर के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेर है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, इंग्लिश नेम क्या होता है। तो जैसा कि हम हिंदी में सभी इस फल को बेर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको हम इंडियन जुजूब भी कहते हैं या इंडियन प्लम भी कहते हैं। इसके वानस्पतिक जो नाम है वो होता है जिंजीफस मॉरिशियाना, और यह पादप जो है वो रैमनेसी कुल का पादप है। और इस पादप में जो उपयोगी भाग होता है वो होता है इसका फल। और फल के अगर हम प्रकार की बात करें तो इसमें फल का जो प्रकार होता है वो होता है ड्रुप। तो ड्रुप फल जो है इसमें खाने योग्य भाग बनाता है। विशेषकर अगर हम देखें फल में भी तो जो इसकी मध्य फल भित्ति होती है या मीजोकार्प जो होती है वो इसका खाने योग्य भाग बनाती है। बेर जो है भारत की एक प्रमुख फल वाली फसल है, और यह बेर जो है वो अप्रैल या मार्च के महीने में हमारे यहाँ आना शुरू होता है और इसे बड़े चाव से खाया जाता है। अब हम बात करेंगे बेर के उत्पत्ति व वितरण की। तो सबसे पहले अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो बेर जो है वो चीन का स्थानीय पादप है, अर्थात इसकी जो उत्पत्ति मानी गई है वो चीन से मानी गई है। और यहाँ पर इसकी जो खेती है वो 4000 वर्षों या उससे भी अधिक समय से की जा रही है। और वर्तमान में अगर हम देखें इसके वितरण की बात करें तो यह जो फल है वो विश्व के अधिकांश जो उष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल और उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात सब ट्रॉपिकल जो रीजन हैं उन सभी में उगाया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान में इसकी खेती की जाती है। इसे हम गरीब आदमी का फल भी कहते हैं क्योंकि आसानी से ये पौधा उग जाता है और फल देता है। बहुत ज़्यादा इसके पौधे को केयर की आवश्यकता नहीं होती है। विशेषकर अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में जो है इसकी हमें और भी स्पीसीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि जिंजीफस मॉरिशियाना के अलावा जिंजीफस निमूलेरिया जिसको हम झाड़ी बेरी भी कहते हैं, तो वो आसानी से पहाड़ियों पर उग जाते हैं। अब हम बात करेंगे इस पादप के वानस्पतिक लक्षणों की। तो पादप के वानस्पतिक लक्षणों में हम देखें तो जो इसका पौधा होता है वो एक बड़ी झाड़ी या कह सकते हैं कि एक छोटे वृक्ष के रूप में पाया जाता है। जो पौधा होगा वो अति शाखित होता है और पौधे में जो है पत्तियां छोटी होती हैं और कांटे पाए जाते हैं। और फल जो है जैसा कि आपको पहले ही बताया कि ड्रुप पाया जाता है और यह फल वृंत के द्वारा लटका हुआ होता है। फल का साइज जो है वो लगभग गोल या थोड़ा हल्का लंबा अंडाकार होता है। इस फल में आप देख सकते हैं इसकी संरचना जो है हमने यहाँ बनाई हुई है। इस फल में देखिए ये फल वृंत है जिसकी सहायता से फल जो है वो शाखा से लटका हुआ होता है, और इसकी बाह्य फल भित्ति जो होती है वो कच्चे फल की हरे रंग की होती है, और मध्य फल भित्ति जो होती है वो गूदेदार और वाइट कलर की होती है, और यही इसका खाने योग्य भाग बनाती है। और आंतरिक फल भित्ति जो है वो मध्य फल भित्ति के बाद में पाई जाती है, और इसके बाद में पाया जाएगा इसका बीज जिसे हम गुठली भी कहते हैं आमतौर पर बेर की। तो इस तरीके से ये जो फल है वो ड्रुप फल है, और जो कि 3 फल भित्तियों से मिल करके बना हुआ होता है, और फल खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसके पेड़ की जो है अगर हम देखें तो जो कास्ट है वो काफ़ी मजबूत होती है, जिसके ऊपर छाल पाई जाती है जिसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो ये तो बात हुई पादप के वानस्पतिक लक्षणों की। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका कल्टीवेशन किस तरीके से करें, इसका प्रवर्धन किस तरीके से करें। तो बेर के लिए अगर हम देखें तो बेर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये गर्म जलवायु का पादप है, और इसीलिए विश्व में इसकी खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। भारत में भी अगर हमने जैसा कि आपको पहले बताया पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान जैसे जो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं उनमें करते हैं। मृदा जो है अगर देखें हम तो मृदा वैसे तो बेर की खेती जो है लगभग सभी मृदाओं में हो जाती है, लेकिन विशेष तौर पर जो दोमट मृदा है वो सबसे उपयुक्त मानी गई है। इसके प्रवर्धन जो है वो कलिका रोपण द्वारा भी किया जाता है या फिर जो है बीज से
जो पौध तैयार होती है उसके द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। और इसके जो फल हैं वो फरवरी से अप्रैल महीने में तैयार हो जाते हैं और पके फलों को तोड़ लिया जाता है। प्रवर्धन के लिए जो नर्सरी से प्राप्त पौधा है या बीज को उगा कर प्राप्त पौधा है उसको एक गड्ढे में रोपित कर दिया जाता है। इस फसल के लिए ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह जो पादप है कुछ हद तक मरुस्थलीय लक्षणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए बहुत कम पानी इस पौधे को चाहिए होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती। बशर्ते कुछ जो बीमारियां हैं इस फसल में देखने को मिलती हैं, कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनको समय समय पर कुछ रसायनों के छिड़काव के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और उचित समय आने पर जो है पौधा फल देने लगता है, जिनको समय समय पर तोड़ लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पादप की उन्नत किस्मों की। तो उन्नत किस्मों की अगर हम देखें तो बेर की जो उन्नत किस्में हैं वो इस प्रकार हैं: गोला, सेव, पोंडा, कैथली, काली गोरा, बनारसी कड़ाका, मुंडिया, उमराना, ये सभी जो है बेर की उन्नत किस्में हैं जिनको लगा करके हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उपयोग की बात करें तो बेर के जो उपयोग हैं वो सबसे पहला उपयोग तो यही है कि बेर जो है, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि बेर जो है वो गरीब आदमी का फल है और प्रमुखता से जो है राजस्थान के संदर्भ में हम कहें तो ये यहाँ पर पाया जाता है। तो इसका जो फल है वो खाने के काम में आता है और यही इसका सबसे प्रमुख उपयोग है कि जो पके फल है वो स्वादिष्ट होते हैं खाने में। इसके गुठली भाग को छोड़ करके पूर्णतः पूरे फल को गूदा जो है वो खाया जाता है। दूसरा उपयोग की बात करें तो फलों से जो है जैम, मुरब्बा, चटनी, अचार आदि बनाया जाता है। साथ ही साथ फलों से शरबत भी बनाया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो चारे के रूप में काम में आती हैं। भेड़ और बकरियां इनकी पत्तियों को बड़े चाव से खाती हैं। लकड़ी जो होती है, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि लकड़ी जो है इसकी काफ़ी अच्छी होती है, जो जलाने के काम में भी आती है और साथ ही साथ जो छोटे मोटे उपयोग हैं उनके लिए भी इसकी लकड़ी को काम में लिया जाता है। बेर के जो पौधे हैं इन पर जो लाख का कीड़ा होता है, जिनसे लाख प्राप्त किया जाता है, तो उनकी पत्तियों पर इनको पाला जाता है। तो बेर के जो पौधे हैं वो लाख के कीड़ों को पालने के भी काम में आते हैं। साथ ही साथ जो बेर की पौधे की जो छाल होती है वो टैनिन का स्रोत होती है और यह काफ़ी काम में ली जाती है। और जैसा कि आपको पहले बताया कि इसकी जो लकड़ी होती है वो जलाने के काम में भी आती है। तो ये जो है वो सारे उपयोग थे इस बेर के। और इसी के साथ आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, जिसमें आज हमने बात करी थी बेर के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे अन्य किसी फल के बारे में। थैंक यू।